सम्राट शरैनिक छायक सम्यक दृष्टि हो गए, तीर्थंकर प्रकृति भी बांध ली। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? मनुष्य पर्याय का सर्वोत्कृष्ट जो लाभ उनको मिलना चाहिए, छायक सम्यक दर्शन मिल गया, तीर्थंकर प्रकृति भी आ गई। अब उनसे कहा व्रती बन जाओ, तुम भी दीक्षा ले लो। तो कहते हमारे भाव नहीं हो रहे। भाव नहीं हो रहे? क्यों भाव नहीं हो रहे? पता नहीं। तो क्या तुम संयम के विरोधी हो? नहीं, संयम के विरोधी तो नहीं है, हम तो संयम की पूजा करते हैं, संयमी की पूजा करते हैं, हम विरोधी थोड़ी हैं। तो फिर संयम क्यों ग्रहण नहीं कर रहे? अभी उतने परिणामों में विशुद्धि नहीं आ रही। किसका प्रभाव है हमको पता नहीं। भगवान से पूछो, भगवान से पूछा गया, इतना सब प्राप्त करने के बाद भी ये वृत्ति महावृत्ति नहीं बन रहे, जिसका कारण क्या है? तो कहा कि इनको नरकायु का बंध हो चुका है। नरकायु का बंध हो चुका है तो कसाय के रूप में चारित्र मोहिनी की ऐसी तीव्रता रहेगी इनको कि उस भाव में संयम धारण नहीं कर पाएंगे, किसी भी प्रकार का संयम नहीं ले पाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि जो चारित्र लेने के भाव कर रहा है, चारित्र ले रहा है, इसका मतलब है उसको अभी नरकायु का बंध नहीं हुआ। अब यदि आयु कर्म का बंध होगा तो केवल एकमात्र देवायु का ही बंध होगा, क्योंकि संयम असंयम और संयम के आने पर एकमात्र देवायु का ही बंध होता है। रिजर्वेशन हो गया उसका पक्के में। अब जिसने धारण किया है वह अथवा धारण करने के भाव नहीं कर रहा है, भाव ही नहीं हो रहे, तो उसको नरकायु का बंध हो चुका। धारण कर लिया है तो नरकायु त्रियंचायु मनुष्य आयु गई, मनुष्य आयु भी गई, देवायु ही मिलेगी। तो क्या वृत्ति बनने के बाद फिर ये पक्का है? हाँ, व्रतों की भूमिका में रहेगा तो पक्का है, और व्रतों की भूमिका से बाहर चला जाएगा, गुणस्थान उसका गिर जाएगा, तो फिर कोई भी आयु का बंध कर सकता है। वो तो व्रतों की भूमिका की बात है। इस तरह से चारित्र मोहिनी कर्म। तो राजा शरैनिक को सब कुछ फैसिलिटी हो गई, प्रथम श्रोता बन गया महावीर भगवान का। प्रथम श्रोता 60,000 प्रश्न भी पूछ लिए, लेकिन जो पहले मुनि पर उपसर्ग करने के समय नरकायु का बंध कर लिया था वो परिवर्तित नहीं। हाँ, पश्चाताप होने पर, प्रायश्चित करने पर, फिर धर्म को स्वीकार करने पर जो 7वें नरक की आयु बंधी थी वो घट करके पहले नरक में तो आ गई, इतना तो हो सकता है, घट गई। तुमने बहुत अच्छा किया तो घट गया। जैसे अपराधी जेल में चला जाए और यदि फिर वो सही काम करे, रिकॉर्ड उसका अच्छा रहे, तो फिर हाँ सजा कम होती जाती। तो ऐसे ही 7वें नरक से पहले नरक की आयु का तो हो गया, अपकर्षण हो गया, लेकिन नरक आयु बदल नहीं सकी। आयु कर्म का सिद्धांत है, जीव जिस आयु का एक बार बंद कर ले वह फिर परिवर्तित नहीं होती। और अकसाय वेदनी, ईसत कसाय, नो कसाय को अकसाय कहा गया और मूल कसाय को कसाय। जो आत्मा के गुण शुभ
और शुद्ध भाव धर्म क्षेत्र या धर्म को कसता नष्ट करता है, उसे कसाय वेदनी कहते हैं। हाँ, शुभ भाव, शुद्ध भाव, धर्म क्षेत्र, धर्म भाव सबके लिए कसता है, नष्ट करता है, उसे कसाय वेदनी। अब कसाय वेदनी में क्या चलेगा? क्रोध मान माया लोभ आएंगे मूल में 4, लेकिन इनके अनंतानुबंधी अवस्था, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान संजुलन अवस्थाओं की चर्चा आएगी। तो कसाय में मूल तो क्रोध मान माया लोभ है। अब इन क्रोध मान माया लोभ की स्थिति को फिर अनंतानुबंधी के रूप में, अप्रत्याख्यान के रूप में, प्रत्याख्यान और संजुलन के रूप में बताते हैं। अनंतानुबंधी क्या कहलाती है? देखो नीचे, जिस कसाय के उदय से आत्मा के सम्यक्त गुण का घात होता है। हाँ, सम्यक दर्शन नहीं हो पाएगा। अनंतानुबंधी कसाय है तो मिथ्या तो बना रहेगा, और मिथ्या तो बना रहेगा यानी विपरीत श्रद्धा बनी रहेगी, तो उसको सम्यक दर्शन नहीं हो पाएगा। अथवा दूसरी बात ऐसी समझ लो कि जो परिणाम जीव का, जो परिणाम संसार की स्थिति को अनंत बनाए रखे, जीव का अपना जो परिणाम संसार की स्थिति को अनंत बनाए रखे, उसे अनंतानुबंधी, अनंत की अनुबंधी है। अनुबंध किसका है? अनंतता का अनुबंध उसने कर लिया। हम तुमको अनंत काल तक संसार में रखेंगे, ऐसे परिणाम जो संसार की अनंतता का अनुबंध करके आए हुए हैं, हाँ, बाउंडेड हैं। हाँ, तुम कमजोर नहीं हो ना, संघर्ष करो, हम तुम्हारे, हाँ, चलो। तो ऐसे परिणाम जो संसार की अनंतता का अनुबंध करके स्थिति बनाए हुए हैं, वो अनंत अनुबंधी। तो अनंत है तो फिर कभी इसका अंत नहीं होगा। भव्य जीव का अंत हो जाएगा, अभव्य जीव का अंत कभी नहीं होगा। अभव्य को सम्यक दर्शन होगा नहीं तो हमेशा अनंतता बनी रहेगी, संसार में ही रहेगा। और भव्य जीव होगा तो सम्यक दर्शन के परिणामों से अनंतता उसकी खंडित होगी और मोक्ष का मार्ग शुरू होगा, संसार का अंत करेगा। हाँ, अनादि से भव्य, अभव्य का अस्तित्व अनादि से है, लेकिन भव्य निर्वाण प्राप्त कर लेगा, फिर लौट के संसार में नहीं आएगा, और अभव्य संसार की 4 गतियों में भटकता रहेगा। हाँ, अनंत भटकता रहेगा। तो अनंतानुबंधी होगी। अब अप्रत्याख्यान, जिस कसाय के उदय से देश चारित्र नहीं हो पाता, अर्थात वह जीव देश संयमी वृत्ति नहीं बन पाता। हाँ, क्यों? क्योंकि अप्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय चल रहा है, तो वह जीव चाह करके भी वृत्ति नहीं बन पाएगा। प्रत्याख्यानावरण कसाय क्या है? जिस कसाय के उदय से सकल चारित्र यानी महाव्रत प्राप्त नहीं कर पाएगा, सकल चारित्र मुनि नहीं बन पाएगा। हाँ, यदि उस प्रकार की कसाय का उदय चल रहा है तो महाव्रत लेने के उसके भाव नहीं होंगे। उस कसाय के क्षयोपशम में वृत्ति महावृत्ति बनने के भाव होंगे, क्षयोपशम होना चाहिए। हाँ, संजुलन, जिस कसाय के उदय से यथाख्या चारित्र नहीं हो पाता। यथाख्या चारित्र का मतलब है ध्यान की अवस्था का चारित्र, जैसा स्वरूप का वर्णन आया है उस रूप रमन करने की स्थिति, उस रूप अनुभव करने की स्थिति यथाख्यात नाम का चारित्र कहलाती है। हाँ, तो ये अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन। अनंतानुबंधी की स्थिति तो अनंत काल की बता दी। अप्रत्याख्यानावरण कर्म की स्थिति है कसाई की स्थिति,
अब प्रत्याख्यानावरण कसाय की 6 महीने तक, इससे आगे बढ़ेगी तो सम्यक दर्शन छूट जाएगा, इसलिए 6 महीने के अंदर अंदर वो होगा। प्रत्याख्यानावरण कसाय जो है 15 दिन, पाक्षिक प्रतिक्रमण और खत्म काम, बही खाते समाप्त। हाँ, वृत्ति का बही खाता 15 दिन का रहता है क्या? हाँ, और अविरत सम्यक दृष्टि का बही खाता 6 महीने का। रोकड़ा बनाओ, क्या आया क्या गया। और महावृत्ति का बही खाता संजुलन कसाई के साथ अंतर मुहूर्त का बही खाता, बस लिखा नहीं गया पूरा की खत्म होने की स्थिति, आगे पाठ पीछे सपाट। हाँ, आगे पाठ पीछे सब भूलते जा रहे, याद ही नहीं, कुछ विकल्प नहीं। पानी में लाइन बनाओ तो लाइन कितनी बनती है पानी में? पानी में लाइन कितनी बन सकती है? पानी में गैप कितना हो सकता है? जितने भाग में तुम्हारी लकड़ी लगी हुई है या छड़ राड लगी हुई है पानी के अंदर, जितना भाग लकड़ी या रॉड का है उतना ही पानी में गैप हो सकता है। और वो भाग आगे बढ़ा कि पानी फिर, वो भाग आगे बढ़ा कि पानी फिर, हाँ, उसमें गैप है ही नहीं, पानी में गैप नहीं है। गैप तो जब तक लकड़ी है, जब तक कोई चीज आपने उंगली डाल दी, जिस समय तक यह है उस समय, और जितनी जगह उतनी जगह। आप आगे बढ़ो, आगे पाठ पीछे आगे पाठ पीछे सपाट। अंतर मुहूर्त का संस्कार है बस। संजुलन कसाय में अंतर, संजुलन कसाय की अवस्था में क्रोध मान माया लोभ आ सकता है, उसका अस्तित्व है। क्रोध मान माया लोभ है, चल रही है, संजुलन कसाय के रूप में चारों का उदय है, लेकिन उनका संस्कार कितनी देर तक? किसी भी कसाय की चपेट में कोई भी महावृत्ति आता है या आएगा तो केवल अंतर मुहूर्त काल तक ही उसका प्रभाव उस पर रहेगा, उसके बाद उसका संस्कार तुरंत दूर होगा। क्योंकि क्रोध मान माया लोभ ठीक नहीं है, ये सभी जानते हैं, और आ गया है, नहीं भैया ये अपने काम का नहीं है, ये काम बिगाड़ू है, इससे बचो। हाँ, काम बनाने वाला अलग होता है और काम बिगाड़ने वाला, क्षमा, मार दो, आर जाओ, सुचिता, ये काम बनाने वाले मित्र हैं हमारे, और ये क्रोध मान माया लोभ ये काम बिगाड़ने वाले शत्रु हैं हमारे। अब देख लो किसके पास उठना बैठना है, किसके पास उठना बैठना है, विचार कर लो। हम तो उनकी वजह से ऐसा कर रहे, बजाय बजाय ये सब फालतू बातें हैं। हाँ, उनकी वजह से, हाँ, उनकी वजह से हमको 3-4 बार खाना पड़ा, उनकी वजह से खाना पड़ा। महाराज की वजह से उपवास नहीं करना पड़ा कि महाराज उपवास कर रहे तो हम भी एक आध उपवास कर लें। महाराज जी की वजह से एक आसन या उपवास का, इनकी वजह से कुछ नहीं हुआ, उनकी वजह से खाना पड़ा। अब वजह तो तुम बना रहे हो, खाने की वजह है तो त्याग करने की वजह भी बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती है? नहीं बन सकती क्या? नहीं, हम तो बहुत चाहते हैं उपवास कर लें, लेकिन उनकी वजह से उपवास नहीं कर पा रहे। ठीक है, कोई विशेष परिस्थिति हो सकती है, लेकिन हमेशा उन्हीं की वजह से उपवास नहीं कर पा रहे, ऐसा थोड़ी कहा गया है। 7 फेरे में काय को आपने कहा था कि धर्म करने में हम अपनी वो वचन देते ना, 7 वचन में, हाँ, फेरे नहीं, सप्तपदी 7 वचन होते ना, लिखा है उसमें, हमने पढ़ा है। उसमें थोड़ी हमारा अनुभव थोड़ी, लेकिन पढ़ा है, पढ़ना तो पड़ता है। कई गृहस्थ बनता है तो जैन परंपरा के अनुसार या
सभी परंपराओं में क्या क्या नियमावली है, समझना तो पड़ा, तब तो समझाएंगे। उसमें लिखा कि हम अपने अपने धर्म कार्य में स्वतंत्रता रखेंगे। तो उपवास करने में भी स्वतंत्रता रख सकते हैं, स्वास्थ्य को देख करके। उनकी वजह से हम नहीं कर पा रहे, उनकी वजह से हमको गुस्सा आती है। अब उनकी वजह से गुस्सा आती है और भगवान को देख करके क्षमा का भाव आज तक नहीं आया। अब भगवान को देख करके क्षमा का भाव नहीं आ रहा, उनको देख करके गुस्सा आ रही, उनकी वजह से गुस्सा आ रही। तो बजाय सामान्य निमित्त है, उसकी चपेट में आना नहीं आना ये अपने परिणामों की स्वतंत्रता है। हाँ, इतनी स्वतंत्रता तो रखना पड़ती है। तो ये हो गया। इस तरह अब 9 कसाय हास्य, जिस कर्म के उदय से अपने को हंसी आती है। हाँ, सामान्य हंसना तो अच्छी बात है, वो भी कसाय के उदय में, ईसत कसाय के उदय में आती है, लेकिन सामान्य हंसने के समय हंसना, किसी के साथ मिलकर के हंसना तो अच्छी बात है, पर किसी को देख करके उस पर हंसना अच्छी बात नहीं। हाँ, साथ मिलकर के सब हंसते हैं, अच्छी बात है, पर किसी को देख करके उस पर हंसना ये बुरी बात है। हालांकि हंसी भी आजकल लोगों को आती नहीं है, और जितने लोग हंसते हैं वो कई बार तो बनावटी हंसते हैं, और उसके लिए सेंटर में जाते हैं, लाफिंग सेंटर, हाँ हंसी के सेंटर, और पैसा देते हैं, और वो पैसा लेके हंसाता है तुम्हारे लिए, तुम्हारे अंदर से हंसी उठती नहीं है, और वो ऐसे एक्टिंग आवाजें निकाल करके तुमको हंसाता है। और यहाँ प्रवचन में आ जाओ, क्लास में आ जाओ, तो फ्री फोकट में, हाँ, बिना कोई चार्ज के हंसो, दिन भर खुश रहो, स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो। हाँ, धर्म की बातें सुन सुन करके हंसो, और अपने पर हंसो ना, दूसरे पर क्या हंसना। और लिखा तो ये है और हम तो ऐसा करते हैं, लिखा तो हम तो ऐसा करते, ये हास्य। रति, जिस कर्म के उदय से इंद्री के विषयों में राग या प्रेम होता है। अरति, जिस कर्म के उदय से इंद्री के विषयों में अरति या द्वेष होता है। शोक, जिस कर्म के उदय से शोक या चिंता होती है। भय, जिस कर्म के उदय से डर या उद्वेग होता है। जुगुप्सा, जिस कर्म के उदय से दूसरे से गिलानी या घृणा होती है। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, एक एक। स्त्री वेद, जिस कर्म के उदय से पुरुष से रमने की इच्छा होती है। पुरुष वेद, जिस कर्म के उदय से स्त्री से रमने की इच्छा होती है। नपुंसक वेद, जिस कर्म के उदय से स्त्री पुरुष दोनों में रमने की इच्छा होती है।